नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं तीसरा पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केस से रिलेटेड जजमेंट्स के बारे में और रूलिंग्स के बारे में बताता हूं, ताकि अगर आपका भी कोई सेम वैसा ही मामला है तो उस जजमेंट का या फिर उस रूलिंग का आप भी फायदा ले सके। अगर इसके पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक चर्चा जजमेंट्स की नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां से जाके पहला और दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं, वो भी काफी अच्छे जजमेंट हैं। और यदि आपका भी सेम मैटर है तो आप उस जजमेंट का फायदा भी उठा सकते हैं अपने केस में। और हमारे प्रोग्राम की ये सबसे अच्छी बात आपको लगेगी कि कुछ लोग कहते हैं कि जो जजमेंट आते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, तो इसकी व्यवस्था हमने कर दी है। आपको हमारे वेबसाइट पे उन जजमेंट का हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके उस जजमेंट को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया जजमेंट है, जो रानी नरसिम्हा शास्त्री बनाम रानी सुनीला शास्त्री के केस में दिया गया था। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि पत्नी जो होती है वो पति के ऊपर 498A का केस लगाई होती है और पति उस मामले से बरी हो जाता है, यानी पत्नी जो भी आरोप लगाई होती है 498A के केस में वो सिद्ध नहीं कर पाती है और इस कारण से पति 498A केस से बरी हो जाता है और पति क्रूरता के आधार पर डिवोर्स एप्लीकेशन लगाया होता है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कि यदि पत्नी केस लगाई है 498A का और झूठे आरोप लगाए हैं और पति उसमें से बरी हो जाता है, तो यह माना जाएगा कि पति के साथ यह क्रूरता हुई है और जो क्रूरता होता है वो एक डिवोर्स का आधार होता है। तो इसके आधार पर पति को डिवोर्स मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा जजमेंट है। अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर 498A का झूठा केस लगाया है और आप इसमें से बरी हो जाते हैं तो आप इसके आधार पे भी डिवोर्स ले सकते हैं, क्योंकि पति के साथ ये एक क्रूरता है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को माना है। तो आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल जजमेंट होगा। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इस जजमेंट को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं।